हेलो बच्चों, वेलकम इन नेक्स्ट लेक्चर। यस, इन द प्रीवियस लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ा और E/M रेशियो कहने का मतलब है स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा और प्लस में कुछ क्वेश्चंस भी किए। क्लियर है सभी को वहाँ पे? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बेटा जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा, डिस्कवरी ऑफ क्या, कैथोड रेज, या आप इसको इन द ब्रैकेट मैंने लिख दिया है डिस्कवरी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? समझना है सब लोग? ठीक है, चलो बेटा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद एट लो प्रेशर एंड क्या, हाई वोल्टेज, एट लो प्रेशर एंड क्या बेटा, हाई वोल्टेज, निगेटिवली चार्ज particles emitted from कहाँ से कहाँ, from cathode and gas which क्या, यहां तक समझ में आ गया? which attracted towards क्या, एनोड एंड, ध्यान देना, एंड फॉर्म्स क्या, कैथोड रेज। देखो मैंने लिखा है एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड गैस, ठीक है, विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड एंड फॉर्म क्या, कैथोड रेज। कहने का मतलब है कि एक सेटअप लगाया गया जहां पे एक ट्यूब लिया गया, उसमें लो प्रेशर और हाई वोल्टेज मेंटेन किया गया है, ठीक है, और उस चेंबर में गैस डाला गया है, ठीक है, और उस चेंबर के अंदर मैं सेटअप अभी बनाऊंगा, ठीक है, उस चेंबर के अंदर देखो कुछ इस टाइप का, अभी रफ सेटअप जो मैं बता रहा हूं आपको कुछ इस टाइप का है, समझना है बात को। रफ एक सेटअप मैं आपको बना रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे मत लगाइए, जब करंट एक्सटर्नल जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाइए, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक ये क्या कैथोड इंड है और उधर क्या एनोड इंड है, ठीक है, ये रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ इस डिफिनेशन के लिए, समझाने के लिए। और यहाँ इस ट्यूब में लो प्रेशर और यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और ये मेटल का प्लेट है मान लो, ठीक है। तो जैसे ही ये वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा तो ये इसमें जो गैसेस होंगे वो कहीं ना कहीं, मान लो हाइड्रोजन के गैसेस हैं, तो वो आयोनाइज होके, जब आयोनाइज होंगे तो H++ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इस रेज में शामिल हो गया है और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहा है, एनोड की तरफ कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वही इस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस डिफिनेशन के अनुसार मैंने बस इतना समझाया आपको। अब प्रॉपर इसका सेटअप जो है ना मैं वो अभी आपको बना के दिखाता हूँ। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर इसका जो सेटअप है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है, कैसे होता है। चलिए प्रॉपर सेटअप देखते हैं, एक मिनट, यस, ध्यान देना है। देखो इसको कैथोड ट्यूब बोलो या कोई भी ग्लास ट्यूब ले लिया है, ठीक है, ध्यान देना है सभी को, सभी बच्चा लोग को इस पे ध्यान देना है, ठीक है, समझना है सब चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये वोल्टेज है जो सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, ठीक है,
ये हाई वोल्टेज यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, हाई वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है, हाई वोल्टेज जनरेटेड अप्रॉक्स आई थिंक 10,000 वोल्ट के अप्रॉक्स सप्लाई हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है ये। ठीक है, ये है हमारा माइनस, मतलब कैथोड वाला, ये इसको इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं या कोई भी मेटल बोलो। ठीक है, मेटल प्लेट है, मेटल का ही बना होता है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव प्लेट है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, ये भी मेटल प्लेट का ही बना होता है। ठीक है, चलिए अब जरा समझना, अब जरा समझना। ठीक है, एनोड है पॉजिटिव साइन, ठीक है, कैथोड निगेटिव। चलो अब देखते हैं जरा यहाँ पे यहाँ पे हमारा ये वैक्यूम पंप है लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। ठीक है, सब चीज़ें एक एक करके बनाते जाएंगे। ओके पॉजिटिव पहले नहीं, पहले हाइड्रोजन गैस में डाल दे रहा हूँ। आप कोई भी गैस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाइड्रोजन की जगह हीलियम भी ले सकते हैं, क्लोरीन, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ये वोल्टेज यहाँ से सप्लाई होना शुरू हुआ और यहाँ पे मेंटेन है, क्या मेंटेन था, एट लो प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे क्या है, लो है। पहली बात तो ये फिक्स कर लीजिए। ठीक है, जो एयर डाला हुआ है वो बहुत ही क्या है, लो है, और इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, चलिए अब समझना है बेटा। ठीक है, एक और पॉइंट लिख दूंगा, पूरा हर चीज लिख दूंगा यहाँ पे। हाइड्रोजन गैस फ्यूल किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फिल किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होना शुरू हुआ, जैसे ही वोल्टेज यहाँ से सप्लाई होना शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, ये चार्ज हुआ। ये जो प्लेट है मेटल प्लेट, जैसे इस पे वोल्टेज सप्लाई हुआ तो ये चार्ज हुआ। चार्ज जैसी होगा ये क्या इंड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे इंड्यूस किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, निगेटिव पार्टिकल यहाँ से निकलना शुरू हुआ आयोनाइज होके। ठीक है, अरे कंडक्ट तो करेगा ना, मेटल कंडक्ट तो करेगा ही। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो गया, और जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे इस गैस चेंबर में जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट था वो उससे टकराया, और इससे भी इसने क्या निकालना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिया। इसको भी आयोनाइज करना, इस गैस को आयोनाइज करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ। इस कहने का मतलब है आपको एक रेज ऑब्जर्व हुआ, जो ये रेज है ना, ये इलेक्ट्रॉन फिल्ड रेज था, और ये किसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था, ये एनोड की तरफ बढ़ रहा था। ये सारे रेज किधर जा रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मान लो कि लगा हुआ है इस एनोड के जस्ट पीछे। ठीक है, और ये इस पे जाके टकरा भी रहते, और इसको ग्रीन जैसे टकराते थे ये ग्रीन जलता था, ट्विंकल होता था। ठीक है, ये जो जेडेनस स्क्रीन लगा हुआ था, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, या जेडेनस स्क्रीन बोल लीजिए आप। ठीक है, एनोड के जस्ट बाद में था। ठीक है, तो ये भी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझना, तो जैसे इसके तरफ मूवमेंट हो रहा था तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ठीक है, कैथोड से कुछ चीजें निकल के एनोड की तरफ आ रही है। ठीक है, हमारा एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड हमारा निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जो चीजें यहाँ निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि इनमें, इस रेज में जो पार्टिकल मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। समझ में आ रही बात बेटा? तो ठीक है, तो चलिए अब इस सेटअप को आप सभी लोग उतार लीजिए। ठीक है, इस सेटअप को सभी लोग उतार लें, इस सेटअप को सभी लोग उतार लें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। सेटअप को सभी लोग उतार लें। समझ में आया? कुछ नहीं, यहां से हाई वोल्टेज सप्लाई हुआ। ठीक है, इस हाई वोल्टेज ने इस प्लेट को एक्साइट किया, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, इमिट होना शुरू हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन जो
जो चेंबर में गैस था, इस ग्लास ट्यूब में जो गैस फिल किया होता है हाइड्रोजन का, उसके जैसे ही टकराया, इन लोगों ने उसको भी क्या किया, आयोनाइज किया। मतलब हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन प्लस प्लस किस में तोड़ा, हाइड्रोजन को किस में तोड़ा, हाइड्रोजन प्लस प्लस किस में, इलेक्ट्रॉन में। तो ये जैसे ही इसको आयोनाइज किया, तो ये भी आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, और ये एक रेज फॉर्म किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज दिखा, जो कि किसके तरफ आगे बढ़ रहा था, एनोड की तरफ, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। क्लियर है बात ये? चलो इसको जल्दी से उतार लो बेटा, ठीक है। अब देखो पॉइंट जो ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन, सब चीज होता है ना, ऑब्जर्व क्या क्या किया गया है कि नहीं, इससे ऑब्जर्वेशन क्या क्या आया मेरा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, व्हेन sufficient voltage, when sufficient voltage in the sense high voltage सप्लाई किया गया था, is क्या बेटा, applied across the इलेक्ट्रोड समझ रहे हो ना, वो जो मेटल प्लेट था, इलेक्ट्रोड current starts क्या, flowing, ठीक है, कोई दिक्कत, through stream of particle moving from negative to क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत, मतलब पॉजिटिव से किधर, सॉरी निगेटिव इलेक्ट्रोड से किधर जा रहा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जब हमने हाई वोल्टेज सप्लाई किया था तब, ठीक है। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड समझ रहे हो, एनोड, निगेटिव कैथोड, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, दीज आर कॉल्ड क्या, कैथोड रेज, इसको हम लोग कैथोड रेज बोलेंगे, या एंड कैथोड रेज क्या, पार्टिकल्स। कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट, हटाओ इसको, ये दोनों पॉइंट उतार लो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में ये दोनों पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देखो सारे ऑब्जर्वेशन याद रखना, ठीक है, कभी भी ऑप्शन बना के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑब्जर्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है। एंड वन सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, उस रेज का वन सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ठीक है, वन सिंगल चार्ज पार्टिकल, इसको बोलो चार्ज्ड, वन सिंगल चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। वन सिंगल चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रॉन। एंड फॉर्मेशन, और इसी का पूरा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज आर कॉल्ड क्या, कैथोड रेज। अरे उसी का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो कि फ्लो कर रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, कैथोड रेज बोल रहे हैं, ठीक है। और एक इसमें से एक ऐसे रेज फ्लो कर रहा है, इसमें से एक कोई उठा लो इस चार्ज पार्टिकल को, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज था। जब हमने देखा, साइंटिस्ट ने जब देखा, तो उन्होंने पाया कि इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे इसका। इन द एब्सेंस ऑफ क्या, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट जो कि सबसे, ये जो पॉइंट लिख रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, इफ वी फिल ड्राई गैस, इफ वी फिल क्या, ड्राई गैस इन दिस चैम्बर मीन्स वो ग्लास ट्यूब बोला या डिस्चार्ज ट्यूब जिसको बोल रहा है, चैम्बर, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, कोई भी गैस भर दो तुम, कोई भी गैस। ठीक है, ध्यान देना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया है एग्जाम में। इफ यू फिल ड्राई गैस इन दिस चैम्बर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या हो गया, डज नॉट अफेक्ट, मतलब उसका वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। आप उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस भर दे, आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस भर दे, हाइड्रोजन भर दो, क्लोरीन भर दो, उससे कोई मतलब नहीं। जो हाइड्रोजन को अगर मैं आयोनाइज करूं तो H++ इलेक्ट्रॉन मिलना है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हीलियम ले लूं तो हीलियम को भी अगर आयोनाइज करूं, अगर हमको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कोई भी गैस इस चैम्बर में भरे हम लोग, उसका वैल्यू कांस्टेंट आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ये हटा दूं, ऑब्जर्वेशन में ही लिख रहे हैं हम लोग पॉइंट, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन बोले आप, कंक्लूजन बोले, सब इसी में डिफाइन हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहा हूं, वो जो लास्ट पॉइंट था ना, इफ वी फिल एनी गैस इन दिस चैम्बर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल डजंट अफेक्ट, उसी पे ये पॉइंट है। और ये दोनों ही पॉइंट आप जान लो कि जितना अभी तक पॉइंट दिखाया है उसमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट मीन्स, वो दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। दैट मीन्स देखो क्या निकल के आता है, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, that means properties of cathode rays like क्या, E/m does not, that means properties of cathode rays like E/m does not depend on, किस पे बेटा, depend on क्या, nature of क्या, gas, does not depend on क्या, nature of क्या, गैस, नेचर ऑफ गैस, या नेचर ऑफ क्या लिख दूं, देखो एक और पॉइंट लिख लो इसी में, एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, की कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया गया है उस नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। E/m रेशियो जो है कंसेप्ट, मतलब स्पेसिफिक चार्ज कि उस चैम्बर में कौन सा गैस रखा हुआ है, उससे कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है या ओके, कैमरा सेटअप सही है, मैं वही देखने गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये क्लियर है ये सबको ऑब्जर्वेशन। देखो अब तो छोटे छोटे बातें हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बातें लिखवा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ कि कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ क्या, कैथोड रेज आर मेड ऑफ क्या, मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल क्या, पार्टिकल। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि ऑब्जर्व किया गया था कि जब कैथोड रेज जहाँ से पास कर रहा था उसके बीच में एक पेंडल व्हील हल्का सा रखा गया था, तो वो उसको रोटेट कर पा रहा था। तो इसका मतलब है कि जो रेज है उसमें जो मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके साथ, इसका मतलब है कि उनके पास कहीं ना कहीं वेट वगैरह है, इसलिए वो पैडल को घुमा पा रहे थे। इसीलिए बोला गया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ क्या, मटेरियल पार्टिकल। एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि व्हेन द कैथोड रेज strike the metal foil, when the cathode rays strike the metal foil, it's become, ऑब्जर्व किया गया, it's become क्या, heated। ठीक है, वो हीट मतलब महसूस किया गया है जैसे वो स्ट्राइक किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्व किया गया। एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देता हूं कि शोइंग दैट कैथोड रेज शोइंग दैट द कैथोड रेज, ठीक है, प्रोड्यूस क्या, हीटिंग इफेक्ट। शोइंग दैट कैथोड रेज प्रोड्यूस क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट। तो ये बातें ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, इजी होगा आपको समझने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? देखो ध्यान रखना है बच्चों की, ये कि जैसे बोला गया कि कैथोड रेज किसी भी मेटल फाइल पर स्ट्राइक करता है तो वहां पे हीट जनरेट करता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे प्रोड्यूस, देखो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे प्रोड्यूस क्या, एक्स रेज। अब भैया एक्स रेज कैसे कैथोड रे प्रोड्यूस कर रहा है सर, ये कैसे हुआ? ठीक है, तो देखो व्हेन पूरा चीज समझा देता हूं, व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटेलिक क्या, सरफेस। ठीक है, व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटेलिक क्या, सरफेस। जैसे मान लो, समझो ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है जो कि क्या है, हार्ड है। ठीक है, हार्ड है। ठीक है, यहां से मैं कैथोड रेज इस पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और जो स्ट्राइक करने के बाद यहां से जो रेज निकल रही है बाहर, ठीक है, यहां से जो रेज यहां पे आ रही है, यहां पे कलेक्ट हो रही है, इस जगह पे जो यहां स्ट्राइक किया, फिर ये रेज यहां पे आई, तो ये जो रेज कलेक्ट हो रही है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स रेज। तो ये क्लियर हुआ सभी को, ये मेरा कैथोड रेज है, ये जा रहा है मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया, और यहां से टकराने के बाद जो रेज हमें मिल रही है वही क्या है, हमारा एक्स रेज है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये तो पूरा हमारा हो गया क्या, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, हमने E/m तो पढ़ रखा है, बट जरा हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, देखो बताने के लिए तो नहीं भी बताऊं, रटवा दूं कि हाँ E/m तो हम लोग निकालना सीख ही गए हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट क्या, E/m वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट क्या, E/m वैल्यू। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया गया? ठीक है, तो जरा ध्यान दो,
ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, समझो कि ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो कैसे आता है, बस ये बताने की कोशिश करो कि E/m वैल्यू कैसे निकला, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है इस फील्ड में, तो परपेंडिकुलर ही इंटर करता है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर वो इंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बना रहा है, वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एंगल। और इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में क्या कर रहा है, ऐसे इंटर कर रहा है, समझो इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या, लॉरेंज फार्मूला, अकॉर्डिंग टू क्या, लॉरेंज फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फार्मूला F वेक्टर है, ठीक है, E इंटू V इंटू बी साइन थीटा। अब इसमें ये क्या टर्म है सर, E क्या है हमारा, समझना है, चार्ज है। ये सब आप फिजिक्स में पढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स में भी आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसलिए हम जो हमारे यूज का है वो चीज़ें यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। V क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। B क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और साइन जो थीटा है ये क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक और फोर्स वर्क करता है, दिस इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स और वर्क करता है, इट्स कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका वैल्यू होता है mv²/r। ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा, बट यहाँ भी यूज है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको फिजिक्स का फीलिंग आ रहा होगा, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं E/m रेशियो। तो कैथोड रेज का जो E/m रेशियो वैल्यू है, जो कैथोड का E/m रेशियो वैल्यू है, वो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो का जो वैल्यू है, क्योंकि कैथोड में रेज में तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है ना, तो उसका ही जो वैल्यू है E/m रेशियो का, वही वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया गया है ये मैं बता रहा हूँ आपको, वायल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिल्कन्स वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, सब इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है। वो तो बेसिक बातें हैं, तो आप वो जानते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया गया है वो मैं बस बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला हुआ हमारा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो क्या है, mv²/r। इसको जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है, मैं हटाऊं इसको। अब देखो, अब यहां से देखिए जरा, जैसे ही, क्योंकि हमें F निकालना था, तो EV और क्या था, B साइन, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना था, हमने 90 डिग्री लिया है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे F का वैल्यू क्या आ जाएगा, EVB। क्लियर है सभी को, ये आ जाएगा, क्लियर है सभी को। तो E/m देखो यहाँ से क्या आता है, E/m, अगर वैल्यू तुम किस वैल्यू को, सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर यहाँ पे पुट करोगे, तो E/m इक्वल आता है E अपॉन क्या बेटा, RB², ये वैल्यू आता है। ध्यान देना, ज्यादा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बस इसको डायरेक्ट लिखा है कि E/m इक्वल E अपॉन RB²। तो समझो E का जो वैल्यू है तुम्हें यहाँ पे, E वैल्यू हमेशा दिया रहेगा, E का वैल्यू हमेशा इन द क्वेश्चन गिवन रहता है, ठीक है, और B का भी वैल्यू क्या रहता है, गिवन रहता है। बस इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए और E/m रेशियो आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत। तो देखो यहां से ही E/m रेशियो फॉर क्या, कैथोड रेज, फॉर क्या, कैथोड रेज, E/m रेशियो जो कैथोड रेज का आया था, E/m रेशियो जो कैथोड रेज का आया था बेटा, वो आया था 1.76। अरे इलेक्ट्रॉन वाला, 10⁸ कूलम पर ग्राम, 10⁸ कूलम क्या बेटा, पर ग्राम। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, देख लो। इसी फार्मूला से कैलकुलेट किया गया, ज़्यादा मैं डिप में नहीं गया हूँ, बस यहाँ तक मुझे समझाने का कोशिश किया है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जरा, ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं, एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को समझाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, आराम से बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला लेक्चर गया था E/m रेशियो मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया था, ठीक है।
कैथोड रे से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये जो दो पार्ट है जो आपको अभी गई ना, फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट वीडियो जो आपको मिल रहा है, ठीक है, दोनों को आप मिलाते हुए पढ़िए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैलकुलेट किया गया था। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ऐसे कैलकुलेट किया गया था। आप कहीं ना कहीं एक होता है ना, एक जनरल स्टूडेंट और एक बेस्ट स्टूडेंट, उसमें यही अंतर होगा। जनरल स्टूडेंट E/M रेशियो मुझे आता है, रट लिया मैंने, सर ने बता दिया, बट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में एक और धांसू कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बेटा, टेक केयर।